In this chapter, devotional path, we are reading about Guru Nanak Dev Ji. Yesterday, we have read about the birth, place, and the year of Guru Nanak Dev Ji. ठीक है, तो कैसे उन्होंने धर्मसाल establish किए, later came to be known as Gurudwaras. Who was the successor of Guru Nanak Dev Ji? ठीक है, तो who compiled Adi Granth? You have read all. And who compiled Guru Granth Sahib, Guru Gobind Singh Ji, Adi Granth, Guru Arjan Dev Ji. 1604 में Adi Granth, and then Guru Granth Sahib, that was introduced by Guru Gobind Singh Ji, and that became the holy book of the Sikhs, जिसमें सब गुरुओं की बाद में बानी ऐड की गई और साथ में भगत नामदेव, संत कबीर एंड आप कहोगे कि शेख फरीद की भी बानी ऐड की गई, एंड दैट वाज कंपाइल्ड बाय गुरु गोबिंद सिंह जी इन 1706. गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु आदि ग्रंथ 1604, गुरु ग्रंथ साहिब 1706. Learn the years. So today I'm going to start about the teachings of Guru Nanak Dev Ji. As you know, Guru Nanak Dev Ji is the first Guru of the Sikh. So teachings: believed in one God, you know it very well. Believed in formless God. फिर आप कह सकते हो didn't believe in idol worship में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे. Didn't believe in ritualism, casteism and gender discrimination, किसी में भी believe नहीं करते थे. गुरु नानक देव जी preached equality. तो गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स जो है उसमें हम कहेंगे कि उन्होंने कौन सी टर्म को यूज किया? नाम, दान, स्नान. नाम, भगवान का नाम जपना चाहिए, हमें दान करना चाहिए. तो फंड्स कल आपने पढ़े थे, है ना, फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी. उन्होंने कहा था कि फंड्स देने चाहिए. नाम, दान, स्नान, के रोज स्नान करके भगवान का नाम लेना चाहिए. तो दीज टर्म्स वर यूज्ड बाय गुरु नानक देव जी, नाम, दान एंड स्नान. ठीक है. तो एक उन्होंने कहा नाम जपना, कीरत करना एंड वंड छकना. तो ये भी उनकी टीचिंग्स का पार्ट है. गुरु नानक देव जी सेड नाम जपना, कीरत करना एंड वंड छकना. नाम जपो भगवान का, कीरत करो मीन्स मेहनत करो, वर्क हार्ड, अपनी मेहनत से अपनी कमाई करो, कीरत करो, कामकार करो और मेहनत के साथ करो, कीरत करो. एंड वंड छको, लोगों के साथ मिलके उसे अपने मिलके बांट के खाओ. तो these are the terms used by Guru Nanak Dev Ji. नाम, दान, स्नान, कीरत करना, वंड छकना, नाम जपना. आप ये भी बता सकते हो. फिर आप कहोगे कि गुरु नानक देव जी ने इक्वालिटी को प्रीच किया. ठीक है. तो फिर आप कहोगे कि संत कबीर, रविदास एंड दादू दयाल जो थे, their ideas were very similar to Guru Nanak Dev Ji. दादू दयाल, संत कबीर एंड गुरु रविदास, इनके जो आइडियाज थे दे वर सिमिलर टू गुरु नानक देव जी. इनके आइडियाज गुरु नानक देव जी के साथ मैच होते हैं. नाउ इज इट क्लियर? आइडियाज ऑफ संत कबीर एंड दादू दयाल एंड गुरु रविदास, the ideas of these saints are similar to Guru Nanak Dev Ji. गुरु नानक देव जी ने कौन सी टर्म्स यूज की? नाम, दान, स्नान, कीरत करना, नाम जपना, वंड छकना. अगर आपको टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी आती हैं तो टीचिंग्स ऑफ संत कबीर भी आती हैं. तो संत कबीर में आप ये नहीं लिखोगे नाम, दान, स्नान, कीरत करना, वंड छकना, नाम जपना. नो, ये आप सिर्फ गुरु नानक देव जी में ही लिखोगे. ठीक है. बाकी पॉइंट्स यू कैन राइट कॉमन. फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि बिलीव्ड इन द इक्वालिटी ऑफ द गॉड. दीज आर द कॉमन पॉइंट्स. ये कॉमन है. प्रीच्ड इक्वालिटी, डिडंट बिलीव इन कास्टिज्म, रिचुअलिज्म, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये आप सब इसमें बता सकते हो. ठीक है. बिलीव्ड इन फॉर्मलेस गॉड. ठीक है. अगेंस्ट, डिडंट बिलीव इन आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा के अगेंस्ट. ठीक है. तो आपने ये बता के फिर आपने कहना गुरु नानक देव जी यूज द टर्म्स. ये सिर्फ आप गुरु नानक देव जी में लिखोगे, नोट इन संत कबीर. नाम, दान, स्नान, कीरत करना, नाम जपना, वंड छकना. तो गुरु नानक देव जी ने हाउस होल्ड लाइफ पे स्ट्रेस दी. He didn't believe in renunciation of the world. वो नहीं बिलीव करते थे कि घर संसार छोड़ के फॉरेस्ट में चले जाओ. He didn't believe in renunciation. He laid stress on the household life. तो उन्होंने renunciation में
घर बार त्याग देना, फॉरेस्ट एरियाज में चले जाना, इन बातों में वो बिलीव नहीं करते थे। तो दिस इज अबाउट द एंड टीचिंग्स, किस किस की टीचिंग्स ऑलमोस्ट सेम है, संत कबीर, फिर आप कहोगे दादू दयाल एंड देन गुरु रविदास, इन सबकी ऑलमोस्ट टीचिंग सेम है। मीन्स सबने आइडल वर्शिप के अगेंस्ट आवाज उठाई, सबने आप बोलो कि इक्वालिटी को प्रीच किया। आप सबके बारे में किसी की भी आ जाए तो यू कैन राइट डिडंट बिलीव इन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, प्रीच्ड इन कॉमन लैंग्वेज, तो इस वजह से आप बता सकते हो डिडंट बिलीव इन आइडल वर्शिप एंड बिलीव्ड इन फॉर्मलेस गॉड, फॉर्मलेस गॉड में विश्वास करते थे। तो यू कैन राइट दीज पॉइंट्स, ठीक है। बाकी नाम दान स्नान किरत करना वाण चखना नाम जपना, यू कैन राइट ओनली इन गुरु नानक देव जी। चलो टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी। नेक्स्ट इन योर बुक मार्टिन लूथर के बारे में भी दिया हुआ है, मार्टिन लूथर एंड रिफॉर्मेशन। तो हु लेड द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट, मार्टिन लूथर किंग। अब एक मिनट, क्रिश्चियंस जो है ना उनको 2 सेक्ट्स में बांटा गया है, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। सिर्फ सुन लो आप, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है। तो रोमन कैथोलिक चर्च, एज वी हैव रेड के हिंदुइज्म में जो टेक्स्ट बुक्स थी दे वर इन संस्कृत, कॉमन पीपल उनको नहीं समझ पाते थे। समटाइम्स दे वर टॉट they were told wrong meaning by the Brahmins, कई बार उन्हें रॉन्ग मीनिंग बताए जाते थे। तो ऐसा होता था बिकॉज संस्कृत वाज नॉट द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। कई बार ब्राह्मण इन्हें गुमराह भी करते होते थे इन पुराने टाइम में, आप कह सकते हो। सेम एज हम कहेंगे कि रोमन कैथोलिक चर्च, वो भी कई बार लोगों को गुमराह करती थी, रोमन कैथोलिक चर्च। तो इस वे से हम कहेंगे वहां पे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट चलाई थी अगेंस्ट द फंक्शनिंग ऑफ द चर्च, और चैलेंज किया था चर्च को, डिबेट हिज व्यूज, कि उसके व्यूज को डिबेट करे चर्च। तो मार्टिन लूथर किंग he started Protestant Reformation movement, who wanted to bring reforms in the functioning of the church. मार्टिन लूथर किंग, तो आपको ये बात याद रखनी है, मार्टिन लूथर किंग he started Protestant Reformation movement, he wanted to bring reforms in the functioning of the church। बस आपको इतना सा इसमें से याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट गुरु नानक देव जी का बर्थ एंड डेथ दोनों ईयर्स आपको आने चाहिए। बर्थ का ईयर आपने कल ही अभी किया था 1469, गुरु नानक देव जी का बर्थ कब हुआ 1469, एंड डेथ 1539, 1539। नो इज इट क्लियर? अब आप आओगे अपने लेसन की बैक एक्सरसाइजेस क्वेश्चन आंसर्स पे, प्लीज पे स्ट्रेस, आप ध्यान से इसको सोचो एंड देन गिव आंसर्स। First of all, you will tell major beliefs and practices of the Sufis। तो आपने सूफीज वाले पैराग्राफ में से मुझे बताना है कि मेजर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द सूफी सेंट्स। तो आपको पता है सूफी जो थे दे बिलीव्ड इन कलेक्टिव प्रेयर्स, कलेक्टिव प्रेयर्स में विश्वास करते थे, एंड इन्होंने दे डेवलप्ड इलेबोरेटेड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। किसमें विश्वास करते थे? इलेबोरेटेड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। कौन से मेथड? सच एज यूजिंग जिक्र ZIKR। कम टू पेज नंबर सूफीज जो थे, इट्स ऑन पेज नंबर एंड ट्राई टू गिव आंसर। सूफीज के आपने इसमें बिलीव्स बताने हैं, ठीक है। तो यू हैव टू टेल द बिलीव्स ऑफ सूफीज। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है ना सूफीज थे कौन? मुस्लिम मिस्टिक्स। सूफीज वर मुस्लिम मिस्टिक्स। तो आपने उनकी बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस के बारे में बताना है। आपने कहना दे बिलीव्ड इन कलेक्टिव प्रेयर्स। सूफीज बिलीव्ड इन, किसमें विश्वास करते थे सूफीज? दे बिलीव्ड इन कलेक्टिव प्रेयर्स, कलेक्टिव प्रेयर्स में विश्वास करते थे। दे रिजेक्टेड रिचुअल्स, दे वर अगेंस्ट रिचुअलिज्म। आप उनके बारे में ऐसे ही बताओगे दे वर अगेंस्ट रिचुअलिज्म, रिचुअलिज्म के अगेंस्ट थे सूफीज। लिसन अगेन, सूफीज जो थे दे वर मुस्लिम मिस्टिक्स। इट्स ऑन पेज नंबर 110। सूफीज वर मुस्लिम मिस्टिक्स, ठीक है। फिर आप बताओगे दे
believed, they believed in collective prayers. Next आप बता दोगे, they were against ritualism. They were against ritualism. Next, they developed elaborate methods of training. They developed elaborate methods of training. Elaborate methods of training में विश्वास करते थे, such as zikr, ZIKR. They believed in elaborate methods of training, such as zikr. They didn't believe, they believed in collective prayers. Sufis believed in, पहले थे कौन सूफीज? मुस्लिम मिस्टिक्स. दे बिलीव्ड इन कलेक्टिव प्रेयर्स. फिर आप क्या बोलोगे? दे रिजेक्टेड, किसको रिजेक्ट किया था इन्होंने? रिचुअलिज्म. इलेबोरेटेड रिचुअलिज्म की फेवर में नहीं थे, जो कि हिंदुइज्म में रिचुअलिज्म था, बट सूफीज दे वर अगेंस्ट रिचुअलिज्म. नेक्स्ट, फिर आप इसमें बताओगे, दे डेवलप्ड इलेबोरेट मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र. जिक्र, इसमें वो भगवान का नेम, जिक्र में आप कह सकते हो टू रिसाइट द नेम ऑफ अल्लाह बाय डांसिंग एंड सिंगिंग. ये लोग कवालियां गाते हैं ना, कलेक्टिव प्रेयर्स में बिलीव करते थे. डांसिंग एंड सिंगिंग के थ्रू भगवान के नेम को याद करते थे ये लोग. नाउ इज इट क्लियर? They developed elaborate method of training using zikr, ZIKR, to recite the name of Allah by dancing and singing. By dancing and singing. अगर जिक्र का आपने बताना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सूफीज कौन थे? मुस्लिम मिस्टिक्स. किसमें बिलीव करते थे? बिलीव्ड इन कलेक्टिव प्रेयर्स. जैसे कवालियां गाते थे ये लोग. They believed in collective prayers. Next, they were against, या they rejected ritualism. ये ritualism में believe नहीं करते थे. Next, they developed elaborate methods of training using zikr. zikr के साथ आप कह सकते हो to recite the name of Allah by dancing and singing. To recite the name of Allah by dancing and singing. Now is it clear? Sufis थे कौन? Muslim mystics. Question is major beliefs and practices of Sufis. I think now it is clear to you. Sufis थे कौन? Muslim mystics. किसमें believe करते थे? Collective prayers. And किसको reject किया? Ritualism. और साथ में इन्होंने क्या कहा? Believed in. इन्होंने किसमें believe? They developed. क्या इन्होंने develop किया? Elaborate method of training using zikr to recite the name of Allah by dancing and singing. Why do you think many teachers rejected prevalent religious beliefs and practices? अब जिसको इसका मीनिंग आ गया वो अपने आप बना लेगा. आप कैसे बता सकते हो कि जो टीचर्स थे, तब के जो टीचर्स थे, जो वो प्रीवेलेंट जो चल रहे थे रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, उन्होंने उनको रिजेक्ट किया. क्यों टीचर्स ने प्रीवेलेंट रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस को रिजेक्ट किया? ऐसी क्या बात हो गई कि टीचर्स रिजेक्टेड द प्रीवेलेंट बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस? व्हाट हैपेंड? ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इसको रिजेक्ट किया? क्योंकि वो इक्वालिटी को प्रीच नहीं कर रहे थे. प्रीवेलेंट रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, लिसन ओनली. क्योंकि वो किसको क्या नहीं, किसमें बिलीव नहीं करते थे? प्रीवेलेंट रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते थे और रिचुअलिज्म की फेवर में थे. रिचुअलिज्म की फेवर में थे, इक्वालिटी को प्रीच नहीं कर रहे थे. कॉमन लैंग्वेजेस में उनके रिलीजियस टेक्स्ट नहीं थे. तो ड्यू टू दीज रीजंस उन्होंने इनको रिजेक्ट कर दिया. सबसे पहले तो आप यही बताओगे कि मैनी टीचर्स रिजेक्टेड प्रिवेलेंट रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस बिकॉज सच बिलीव्स, ऐसे जो बिलीव्स थे, एडवोकेटेड सोशल डिफरेंसेस. These beliefs advocated social differences and it was difficult to follow them.
It was difficult to follow them because these religious beliefs advocated social differences. They believed in ritualism. It was difficult to follow them. Prevalent teachers did not believe in prevalent. Teachers जो थे, they rejected prevalent beliefs and practices. क्यों उन्होंने उनको रिजेक्ट किया? Why? What was the reason why teachers rejected prevalent beliefs and practices? तब के जो beliefs and practices थे ना, उसको टीचर्स ने रिजेक्ट किया. ऐसी क्या बात हुई कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि प्रिवेलेंट रिलीजन्स जो थे, रिलीजियस बिलीफ्स जो थे, दे आप कह सकते हो कि लेट स्ट्रेस ऑन, किस पे स्ट्रेस देते थे? डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंसेस. दे एडवोकेटेड सोशल डिफरेंसेस. They believed in ritualism. Prevalent religious beliefs and practices were in the favor of ritualism. वो ritualism की फेवर में थे. वो inequality को करते थे preach. They advocated social differences and they आप कह सकते हो they were in the favor of, किसकी फेवर में थे? Ritualism. It was not easy for the people to follow them. इसीलिए लोग उन्हें फॉलो नहीं कर सकते थे. तभी तो लोग उन रिलीजन्स को छोड़ के दूसरे रिलीजन्स की तरफ गए ना, क्योंकि प्रिवेलेंट रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस जो थे वो डिस्क्रिमिनेशन को प्रीच कर रहे थे. दे प्रीच डिस्क्रिमिनेशन. दे बिलीव्ड इन डिस्क्रिमिनेशन. प्रिवेलेंट रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस जो थे, दे प्रीच डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर. डिस्क्रिमिनेशन था उनमें. प्रिवेलेंट बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस में क्या था? डिस्क्रिमिनेशन on the basis of caste and gender. Now is it clear? फिर आप अपने वे से आंसर बनाओ ना. और साथ में वो क्या प्रीच कर रहे थे? प्रिवेलेंट बिलीव्स, रिचुअलिज्म को. दे प्रीच्ड, दे बिलीव्ड इन रिचुअलिज्म. रिचुअलिज्म में बिलीव करते थे वो. तो दैट वाज नॉट इजी फॉर द कॉमन पीपल टू फॉलो देम. उसको फॉलो करना इजी नहीं था. प्रिवेलेंट बिलीव्स वर नॉट इन द प्रिवेलेंट बिलीव्स एंड जो भी बिलीव्स थे, देयर रिलीजियस टेक्स्ट, जो भी उनकी रिटर्न रिलीजियस टेक्स्ट है, they were not in the common language of the common people, not easy to understand. उनको समझना भी इतना इजी नहीं था. Prevalent beliefs were not in the common languages. It was not easy for the people to understand. आप किसी भी वे से आंसर दो ना, क्यों उसे रिजेक्ट किया? Why teachers rejected prevalent beliefs and practices? prevalent होता है चल रहे जो, उस टाइम जो बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस चल रही थी, लोग टीचर्स ने उन्हें क्यों रिजेक्ट किया? ऐसी क्या बात हुई थी? क्योंकि वो किसको प्रीच कर रहे थे? डिस्क्रिमिनेशन. वो किसकी फेवर में थे? रिचुअलिज्म. और ये कॉमन पीपल के लिए उन्हें फॉलो करना या उन्हें अंडरस्टैंड करना इजी नहीं था. तो दैट्स व्हाई टीचर्स ने उसे रिजेक्ट ही किया. इज इट क्लियर? लिसन अगेन. Major beliefs and practices of Sufis. Sufis थे कौन? Muslim mystics. Sufis believed in collective prayers. आपने कभी दरगाह में देखा है वो लोग कव्वालियां गाते हैं? मूवीज में भी देखा होगा. वो collective prayers में बिलीव करते हैं. Sufis believed in collective prayers. फिर साथ में आपने कहना है they rejected ritualism. इन्होंने ritualism को रिजेक्ट किया है. ठीक है. फिर आपने बताना है they developed elaborate method of training. Elaborate method of training using zikr, zikr. zikr के साथ आप ब्रैकेट में लिख दोगे to recite the name of God by dancing and singing. Next, prevalent religious beliefs and practices को रिजेक्ट किया टीचर्स ने. ऐसा क्यों? आपने कहना टीचर्स रिजेक्टेड प्रिवेलेंट बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस बिकॉज दे एडवोकेटेड सोशल डिफरेंसेस. क्योंकि वो सोशल डिफरेंसेस को बढ़ा रहे थे. देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर. वहां पे डिस्क्रिमिनेशन था. ठीक है. नो इक्वालिटी. उन बिलीव्स में इक्वालिटी नहीं थी. आप अपने वे से बनाओ. एंड दे believed in ritualism. They were in the favor of ritualism. Ritualism की फेवर में थे. So that's why these were not easy for the common people to follow them. तो common people के लिए easy नहीं था to follow them. Now is it clear? Next,
What were the major teachings of Baba Guru Nanak? तो you have done just now teachings of Guru Nanak. पहले तो आप इंट्रोडक्शन में बताओगे गुरु नानक देव जी इज द फर्स्ट गुरु ऑफ द सिख रिलीजन, फिर आप बताओगे टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी। ठीक है, पहले तो आप गुरु नानक देव जी के बारे में इंट्रोडक्शन में बताओगे फर्स्ट गुरु ऑफ द सिख, देन यू विल राइट अबाउट द टीचिंग्स। टीचिंग्स में आप सबसे पहले क्या बता दोगे? डिपेंड अपॉन योर विश हाउ टू राइट। आप बताओगे गुरु नानक देव जी ने किसको प्रीच किया? इक्वालिटी को। गुरु नानक देव जी डिड नॉट बिलीव इन कास्टिज्म एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, किसी में बिलीव नहीं करते थे। गुरु नानक देव जी बिलीव्ड इन फॉर्मलेस गॉड, ही वाज अगेंस्ट आइडल वर्शिप, IDOL। IDOL का मीनिंग होता है आइडल, आइडल का मतलब होता है मूर्ति, मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे। ही वाज अगेंस्ट आइडल वर्शिप, ही वाज अगेंस्ट रिचुअलिज्म, रिचुअलिज्म में नहीं बिलीव करते थे वो। फिर आप बताओगे यूज द टर्म, in his teachings he used the term naam dan isnan, naam dan isnan। he did not believe in the renunciation of the world, renunciation पे उन्होंने वर्ल्ड को त्यागने में विश्वास नहीं करते थे। he believed in household life। फिर आप कहोगे यूज द टर्म किरत करना, नाम जपना, वंड छकना। He used that, these are given in your book. He used the term नाम जपना, कीरत करना, वंड छकना। Listen again, Guru Nanak Dev Ji is the first Guru of the Sikh। फिर आप बताओगे he preached equality, did not, साथ में लिखोगे did not believe in caste system and gender discrimination। एक ही पॉइंट में सारा बता दोगे। फिर आप बता दोगे कि he believed in household life, he was against the renunciation of the world, he did not believe in the renunciation of the world। Next, he did not believe in idol worship, he believed in formless God। he used the term naam dan isnan, he used the term kirat karna, naam japna, वंड छकना। So these are about the teachings of Guru Nanak Dev Ji। Now is it clear? After doing this chapter, history will be completed। हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाना है। दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ द हिस्ट्री। इसके बाद आप ज्योग्राफी करोगे। हिस्ट्री में से बस यही लेसन करना है आपने। मेजर टीचिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक। नो इज देयर इज एनी प्रॉब्लम? मेजर बिलीफ्स ऑफ सूफीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सूफीज। टीचर्स ने प्रिवेलेंट रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस को क्यों रिजेक्ट किया? व्हाट वाज द रीजन? कुछ तो बात होगी ना कि उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो इक्वालिटी में नहीं, इक्वालिटी प्रीच नहीं करते थे। एडवोकेटेड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंसेस। ठीक है, फिर वैसे भी वो रिचुअलिज्म की फेवर में थे, तो दैट वाज नॉट इजी फॉर द कॉमन पीपल टू फॉलो। तो दैट्स व्हाई टीचर्स रिजेक्टेड, टीचर्स ने उसे रिजेक्ट किया। आप अपने वे से बताओ, गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स आप अपने वे से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर आइदर द वीराशवस or the saints of Maharashtra discuss their attitude towards caste। अब अपने आप बताओ, क्या इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को प्रीच किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया। ये भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थे। तो इसमें आपने दे वर्ड लिखना है, बिकॉज विराश्वास और द सन्स ऑफ महाराष्ट्र, आपको इनके बारे में, सन्स ऑफ महाराष्ट्र के बारे में पूछा गया है। तो यू विल राइट लाइक दिस, दे विश्ड फॉर अ सोसाइटी वेयर पीपल ऑफ ऑल बैकग्राउंड्स, कलर्स, caste could live together in harmony without any discrimination। They wished for a society where people from all caste, all backgrounds could live together in harmony। harmony होता है peaceful way से, in a peaceful way से, live together, could live together in harmony। आप पीसफुल वे भी लिख सकते हो, could live together in a peaceful way without any discrimination, without any discrimination। Listen again,
विराशवस और द सन्स ऑफ महाराष्ट्र, इनके आपने सिर्फ कास्ट के बारे में बताना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा उन्होंने। तो आपने बताना है कि दे विश्ड, वो ऐसी सोसाइटी चाहते थे, दे विश्ड फॉर अ सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी चाहते थे, दे विश्ड फॉर अ सोसाइटी वेयर पीपल फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स और फ्रॉम डिफरेंट कास्ट could live together in a peaceful way without any discrimination. ये लोग एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जिसमें हर कास्ट के लोग, हर बैकग्राउंड के लोग इकट्ठे पीसफुल वे से रह सकें, जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो दिस इज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट। अब आपको पता चला सन्स ऑफ महाराष्ट्र, आपने बताना है कि दे विश्ड, दे वांटेड टू सेट अप अ सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी की फेवर में थे। दे विश्ड फॉर अ सोसाइटी वेयर पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट, डिफरेंट बैकग्राउंड्स could live together in a peaceful manner without any discrimination, जहां पे लोग इकट्ठे रह सके विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सन्स ऑफ महाराष्ट्र कैसी सोसाइटी चाहते थे? जहां पे लोग इकट्ठे रह सके, सब कास्ट के, फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स के, इन पीसफुल वे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मीन्स ये लोग डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव नहीं करते थे। ये तो एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जहां पे हर कोई पीसफुल वे से रह सके। नो, इज इट क्लियर? सन्स ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट, why do you think, last question of this topic, why do you think ordinary people preserve the memory of मीराबाई? अब पेपर में आपको मीराबाई के बारे में भी पूछा जा सकता है, यू हैव डन इट, वो आप अपने आप एक्स्ट्रा में रखो कि राजपूत मीराबाई जो थी राजपूत प्रिंसेस थी, मेवाड़ में उसकी, मेवाड़ के की फैमिली के साथ उसके मैरिज हुई थी, मेवाड़ के राजपूत फैमिली में। तो आप अपने वे से इसको, मीराबाई की इंट्रोडक्शन यू कैन डू इट योर ओन वे। डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा थी, तो आपने यहाँ पे सिर्फ ये बताना है, इसमें आपको ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे उन्होंने पूछा व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल प्रिजर्व्ड मेमोरी ऑफ मीराबाई। आपने कल भी पढ़ा था कि राजस्थान और गुजरात के जो लोग हैं ना, दे प्रिजर्व्ड द मेमोरी ऑफ मीराबाई। ऐसा क्यों? वहां के लोगों ने क्यों प्रिजर्व करके रखी है मेमोरी ऑफ मीराबाई? तो आपने सबसे पहले तो ये बताना है, मीराबाई हैड नो इंटरेस्ट इन वर्ल्डली अफेयर्स। पहले तो बताओ, मीराबाई वाज राजपूत प्रिंसेस, शी हैड नो इंटरेस्ट इन वर्ल्डली अफेयर्स। एक रॉयल फैमिली की होके भी उसका वर्ल्डली अफेयर्स के साथ कुछ लेना देना नहीं था। शी हैड नो इंटरेस्ट इन वर्ल्डली अफेयर्स। She was devotee of Lord Krishna. She had no belief in princely status. उसको अपने princely status में भी कोई लेना देना नहीं था। She left royal palace. उसने अपना पैलेस तक छोड़ दिया and began to lead simple life with ordinary people. She left her royal palace and began to live simple life with ordinary people. Listen again, Mirabai was Rajput princess. She had no interest in worldly affairs. कोई इंटरेस्ट नहीं था उसका। She had no interest in worldly affairs. She was devotee of Lord Krishna. She had no belief in princely status. उसको कोई विश्वास नहीं था, अपने प्रिंसली स्टेटस से कोई लेना देना नहीं था। She left the royal palace. उसने अपना पैलेस तक छोड़ दिया and began to lead a simple life with the ordinary people. तो अपने आप सोचो, ऑर्डिनरी लोगों को वो अच्छी लगेगी ना, एक प्रिंसेस होके वो एक सिंपल लाइफ उनके साथ जी रही थी, उसने अपना पैलेस तक छोड़ दिया था, उसे कोई अपने प्रिंसली स्टेटस के साथ कोई मतलब नहीं था। नो, इज इट क्लियर? मीराबाई प्रिंसेस होके भी आम लोगों के साथ सिंपल लाइफ जी रही थी, दैट्स व्हाई
लोगों ने उसकी मेमोरीज को अपने मनों में बसा के रखा हुआ है। नो, इज इट क्लियर?